कभी सोचा है कि हम जो खाना खाते हैं वो सिर्फ हमारा पेट नहीं भरता, बल्कि हमें चलाता भी है। लेकिन प्लेट पर रखी रोटी और हमारी नसों में दौड़ती हुई एनर्जी के बीच में आखिर होता क्या है? आज हम शरीर के उन दो अदृश्य इंजनों की कहानी को समझेंगे जो इस पूरे कमाल के प्रोसेस को असलियत में बदलते हैं। तो ये सवाल जितना सीधा सा लगता है ना, इसका जवाब उतना ही मजेदार है। देखिए, हमारे शरीर के अंदर एक पूरी की पूरी फैक्ट्री चल रही है और आज हम इसी फैक्ट्री के दो सबसे जरूरी मैनेजरों से मिलने वाले हैं, विटामिन B3 और विटामिन B5। तो चलिए सबसे पहले मिलते हैं विटामिन B3 से। आप इसे एक आर्किटेक्ट की तरह समझ सकते हैं जो हमारे खाने से मिले कच्चे माल से एनर्जी की एक शानदार इमारत खड़ी करता है। तो ये जो आर्किटेक्ट है, जिसे नियासिन भी कहते हैं, ये असल में दो मोर्चों पर काम करता है। एक तरफ ये हमारे खाए हुए कार्बोहाइड्रेट्स को ग्लूकोज यानी तुरंत इस्तेमाल होने वाले ईंधन में बदलता है, और दूसरी तरफ ये हमारे शरीर के ब्लूप्रिंट यानी हमारे डीएनए की भी लगातार मरम्मत करता रहता है। मतलब एनर्जी बनाना और शरीर को मेंटेन रखना दोनों ही इसकी जिम्मेदारी है। अब ये वाली बात ये बहुत ही दिलचस्प है। विटामिन B3 के पास एक तरह की सुपर पावर है। अगर ये हमें खाने से ना भी मिले तो भी हमारा शरीर इसे ट्रिप्टोफैन नाम के एक अमीनो एसिड से खुद बना सकता है। ये पॉइंट जरा ध्यान में रखिएगा, क्योंकि हमारी कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट इसी से जुड़ा हुआ है। तो क्या होता है जब ये आर्किटेक्ट, ये विटामिन B3 अपनी ड्यूटी पे ना आए? बस यहीं से कहानी में एक बहुत ही डरावना मोड़ आता है और शुरू होता है 4D का एक खतरनाक सिलसिला। विटामिन B3 की बहुत ज्यादा कमी से एक खतरनाक बीमारी होती है जिसका नाम है पेलाग्रा। और ये सिर्फ कोई मामूली बीमारी नहीं है, ये एक तरह का अलार्म है कि शरीर का एक बहुत जरूरी सिस्टम अब फेल हो रहा है। पेलाग्रा एक एक करके शरीर पर हमला करता है। पहला डी है डर्मेटाइटिस, मतलब त्वचा पर ऐसी सूजन की जैसे जल गई हो। दूसरा डी डायरिया, यानी पाचन का पूरा सिस्टम ठप। तीसरा डी डिमेंशिया, यानी दिमाग ही काम करना बंद कर दे। और अगर ये सिलसिला नहीं रुका तो चौथा डी है डेथ। सोचिए, सिर्फ एक विटामिन की कमी का अंजाम इतना भयानक। अब यहां एक बहुत गहरी पहेली सामने आती है। पुराने जमाने में ये बीमारी उन लोगों में सबसे ज्यादा फैली जिनका मुख्य खाना मक्का यानी कॉर्न था। तो सवाल ये उठता है कि भाई मक्के में ऐसा क्या था जो इस जानलेवा बीमारी को दावत दे रहा था? और ये रहा उस पहेली का जवाब। याद है वो सुपर पावर वाला अमीनो एसिड ट्रिप्टोफैन? बस मक्के में वही लगभग ना के बराबर होता है। तो जो लोग सिर्फ मक्का खाते थे, उन्हें ना तो खाने से विटामिन B3 मिल रहा था और ना ही उनका शरीर उसे खुद बना पा रहा था। उनका शरीर इस बीमारी के सामने पूरी तरह निहत्था हो जाता था। उस जमाने में डॉक्टरों के लिए इस बीमारी को पहचानने का एक बहुत बड़ा सिग्नल था ये कैसल नेकलेस। गर्दन के चारों तरफ एक गहरे रंग का निशान, बिल्कुल किसी हार जैसा, जो चीख चीख कर बताता था कि शरीर के अंदर का आर्किटेक्ट गायब है। ये एक बेहतरीन मिसाल है कि कैसे हमारा शरीर अंदर की प्रॉब्लम का सिग्नल बाहर दिखाता है। चलिए अब कहानी के दूसरे हीरो से मिलते हैं, विटामिन B5। इसका तो निकनेम ही इसकी पूरी कहानी बता देता है, द एवरीवेयर मॉलिक्यूल, यानी एक ऐसा मॉलिक्यूल जो हर जगह है। इसका साइंटिफिक नाम है पैंटोथेनिक एसिड, और यह नाम आया है ग्रीक शब्द पैंटोस से। जानते हैं पैंटोस का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है हर जगह, और यह नाम इससे यूं ही नहीं दिया गया। और क्योंकि ये सच में हर जगह है, मतलब मांस, मछली, अनाज, सब्जियां, लगभग हर खाने की चीज में, तो इसकी कमी होना भाई लगभग नामुमकिन है। ये हमारे शरीर के लिए बहुत बड़ी राहत की बात है। तो फिर ये करता क्या है? इसका सबसे जरूरी काम है कोएंजाइम A या CoA नाम का एक औजार बनाना। और ये औजार हमारी एनर्जी बनाने वाली फैक्ट्री, जिसे क्रेब्स साइकिल कहते हैं, उसका सबसे जरूरी पुर्जा है। इसके बिना तो फैक्ट्री का काम शुरू ही नहीं हो सकता। तो एक तरह से B5 उस फैक्ट्री को स्टार्ट करने वाली चाबी है। वैसे तो इसकी कमी होती नहीं है, लेकिन मान लीजिए अगर कभी हो जाए तो इसका लक्षण भी बड़ा अजीब है। बर्निंग फीट सिंड्रोम, जैसा नाम है वैसा ही काम। इसमें पैरों के तलवों में आग लगने जैसी जलन महसूस होती है ना? अजीब। हमारा शरीर कितने सटीक सिग्नल देता है। तो हमने अभी दो विटामिनों की बिल्कुल अलग अलग कहानियां देखी हैं, एक जिसकी कमी जानलेवा हो सकती है और दूसरा जिसकी कमी होती ही नहीं। अब इन दोनों को एक साथ रखकर देखते हैं कि ये हमें हमारे शरीर के बारे में क्या सिखाते हैं। ये टेबल देखिए, दोनों के बीच का फर्क एकदम साफ हो जाता है। एक तरफ है B3, जिसके पास खुद बनने की सुपर पावर तो है, लेकिन अगर उसकी कमी हो जाए तो 4D का खतरनाक सिलसिला शुरू हो जाता है। और दूसरी तरफ है B5, जो हर खाने में मौजूद है और जिसकी कमी का अजीब सा लक्षण है बर्निंग फीट। दोनों ही एनर्जी बनाने के लिए बेहद जरूरी हैं, लेकिन दोनों की कहानी कितनी अलग है। तो सबसे बड़ी और जरूरी बात यह है कि ये छोटे छोटे अदृश्य किरदार,
ये विटामिन्स हमारे शरीर के अंदर एक टीम की तरह काम करते हैं। ये चुपचाप हमारे खाए हुए खाने को हमारी हंसी में, हमारी सोच में और उस हर काम में बदल देते हैं जो हम करते हैं। असल में यही हमारे भोजन को जीवन बनाते हैं। तो अगली बार जब आप कुछ खाएं तो एक पल के लिए जरूर सोचिएगा कि इस खाने को एनर्जी में बदलने के लिए अभी इसी पल आपके शरीर के अंदर और कौन-कौन से ऐसे ही अदृश्य इंजन अपना काम शुरू कर चुके हैं। ये ख्याल ही अपने आप में कितना कमाल का है ना।